नमो हरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यनं नमो वज्रायणं नमो लुईशविशावं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायति सर्वगुणशासन जयवन्त वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवन्त वर्ते एवाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्त वर्ते शासन नायक वीर प्रभु नमो चरण सुखदाय पंच परम गुरु नमन कर नमो सरस्वती मां। कहता हूँ मैं चरित सोव्यागम में चितलाए होवे मंगल प्रभाविना यही भाव सुखदाय। कैसा है संसार विचित्र भवितो में दिखाते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण याशो जीवन बनी मां। सरस वैराग्य समय सारमयी वैराग्य तो अपने अनेकों बार श्रवण किया है। आज जो विचित्र संसार है, जिस संसार के राग में फंस करके भूला है अपना समय सार, उस संसार की विचित्रता दिखाने वाली एक मांगलिक कथा यशोधर चरित्र की सुवाचना अपन प्रारंभ करने जा रहे हैं। जिस संसार में रमण करते हुए भूल जाते हैं हम भगवान पंच परमेष्टि को भी, भूल जाते हैं कर्तव्य अकर्तव्य को, भूल जाते हैं देव गुरु शास्त्र को। लौकिक जीवों की मोह बस वार्ताएं मानने पर कैसी दुर्गति होती है, एक रोम रोम कपाने वाली कथा। पापों का फल, मिथ्यात्व का फल, हिंसा का दुष्फल का दिग्दर्शन कराने वाली ये शुभ कथा अपन प्रारंभ करते हैं।
मोह के बस जिस संसार को अपना मान बैठे, कैसा धोखा है यहाँ जहाँ अपना तो कर बैठे। अनित को नित अनित को नित अतरण को शरण लग, जीव कैसे तड़पते हैं। ऐसोदर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। अनित्य को नित्य, अशरण को शरण मान करके ये बहिर आत्मा कैसा तड़पता है। लौकिक जीवों की वार्ता मानने पर है कैसा तड़पन होती है इसकी। ये तड़पन का दिग्दर्शन कराने वाली कथा आवंती रेते उज्जैनी नगरी, नृप यशोधर राज करी। आवंती नाम का देश, उस आवंती देश में अपनी अनेक कथाएं, प्रसिद्ध नगरी उज्जैन, पौराणिक नगरी उज्जैन की विशेषताएं अपन पूर्व कथाओं में ले चुके हैं। उच्च रूप से जिन धर्मियों का वास होने से उस नगरी को उज्जैन कहा है। उच्च रूप से, उत्कृष्ट रूप से पुराने वचनों को याद करो तो जो जिनाज्ञा पालन करते हैं वे हैं जैन। जिनाज्ञा पालन करे बिना जैनत्व प्रकट ही नहीं होता है। जो जिन दर्शन करें वे जैन, और जिन दर्शन में जो निज दर्शन चैतन्य का दर्शन, दर्शनीय चैतन्य ब्रह्म को देख लेते हैं वे है उच्च जैन। उच्च सटावश्यक का पालन करें वे जैन, और सटावश्यक में आत्मा के लिए आत्माई सेवनी है, ऐसा सेवन करते हैं वे उच्च जैन। ऐसी उज्जैनी नगरी जहाँ बड़े पवित्र आत्माएं हुए हैं, उसी उज्जैनी नगरी में महाराजा यशोरथ राज करते थे। चंद्रमती उनकी महारानी, जिन्हें वेदों की श्रद्धा धरे। महाराज तो जिन धर्मी, धर्मपरायण, लेकिन उनकी जो महारानी थी वो कैसी थी? वेदों की यानी वेद शास्त्रों की श्रद्धा को धारण करने वाली थी। तो वह महारानी
महारानी जो वेद शास्त्रों की श्रद्धा को धारण करती थी, भय महाराजा तो जिनधर्मी चैतन्य तत्व के अनुरागी और चंद्रमती थी हिंसक धर्म की अनुराग रखने वाली। उसकी विशेषता लिखते हुए प्राणकाल लिखते हैं, जो कैसा धर्म जैसी श्रद्धा को वो धारण करती थी, जो सप्त विसन से बड़ा पाप ऐसा जिन स्वामी कहते हैं। हरिश्चंद्र सोदर चरित्र सुना भवितो में जगाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण दिया सो जीवन बनी महा। कैसा है उसकी वेदों की श्रद्धा। सप्त व्यसन से बड़ा पाप, अर्थात 7 व्यसनों के सेवन से भी बड़ा पाप को वह धारण करती थी। काले अनंत निगोद दसाई मिले जा मात्र दुखदाई। इससे पाप से त्रिस पर्याय भी दुर्लभ हो जाए। छोड़ो इसे यदि निज इत की चाहे हृदय में भर तेरे। ऐसोदरे चरित्र सुना तुमको चेताते। सुनो जी मंगल जैन पुराण दिया सो जीवन बनी महा। भाई यदि अनंत काल निगोद का वास न करना हो, कैसा है अनंत काल का निगोद वास। आज तो जैन कुल में हो, देवगुरु की शरण में हो, आज तो इस अनुकूलताओं में हो, इल्ली बनना भी मुश्किल हो जाएगा एक गुरु को देवादिक में के प्रति झुकाव के फल में। पंडित टोडरमल जी कहते हैं सप्त व्यसन से बड़ा पाप है। जो व्यसनों के वशीभूत नरक जाता है और वहां की उत्कृष्ट आयु 33 सागर पूरी करके पुनः आ जाता है, लेकिन निगोद जाएगा तो अनंत काल तक एक इंद्री बना हुआ तड़पता रहेगा। भाई इल्ली बनना दुर्लभ हो जाएगा, इल्ली बनना दुर्लभ हो जाएगा। इल्ली भाई चेत जा। साचे देवगुरु शास्त्र मिले हैं, उनके प्रति भक्तिवंत हो। भगवान वीतरागी अवश्य हैं, लेकिन ऐसा कोई दुख नहीं है जो उन परमात्मा की भक्ति से ना मिटे, और ऐसा कोई सुख नहीं है जो उन परमेश्वर की भक्ति से ना मिले। इसलिए वीतरागी जान करके कुदेवादिक के प्रति वर्तन करने लगो, ये कदापि शोभा नहीं देता। पहले ही मैंने आपको कथा के पहले कह दिया था कि सरस समय सार की और ज्ञाता की महिमा करने वाली बहुत कथाएं सुनी हैं, लेकिन आज विचित्र संसार की भटकाने वाली कथा अपन यशोधर चरित्र के माध्यम से बात रहे हैं। सर्व कलाओं माई निपुण। क्या होता है, वो चंद्रमती ने पुत्र यशोधर को जन्म दिया। सर्व गुणों से संपन्न निमित्त ज्ञानी ने कहा। युवा वे माई प्रवेश कुंवर का दिखाते हैं। अरे यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते।
उसे चंद्रमती महाराज यशोरथ की महारानी चंद्रमती, उस चंद्रमती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था यशोधर। जन्म हुआ है उस समय निमित्त ज्ञानी ने उसको सर्व कलाओं से युक्त बताया, सर्व गुणों से युक्त बताया। भाई लौकिक कलाएं मिल भी जाएं उससे हो क्या जाएगा, लेकिन सम्यक ज्ञान कला है जो संसार से बचा ले, वो कला है भाई। जिस ज्ञान में ज्ञान ज्ञाता 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 को देख ले, वो कला है। अरे कसाई के प्रसंगों में कसाई ना हो, ये कला है। हिंसादिक में बर्तन ना हो, ये कला है भाई। हिंसादिक कार्यों में पापों में बर्तना ना हो, ये कला है। सर्व कलाओं सीख ली, लेकिन पुद्गल आदि द्रव्य भिन्न है और मैं चिदघन परमात्मा भिन्न हूं। एक कला यदि तूने नहीं सीखी तो क्या कला है सीखी। महाराज यशोधरनी, यशोरथनी, यशोधरनी, यशोधर को सर्व कलाओं में निपुण बन गया वो, लेकिन तो विभेद ज्ञान की कला नहीं सीख पाए। सर्व कलाओं माई निपुण लख निपति अरुसाया, अमृता देवी संग विवाहे कुंवर का रचाया। अमृता नाम देवी, अमृता जो चंद्रमती ने इस विवाह का निश्चय किया था, इसके रूप को देखकर, इसकी लौकिक कलाओं को देखकर चंद्रमती महारानी के आग्रह से महाराजा ने कहा, उस विवाह को स्वीकार किया और यशोधर के साथ उसका विवाह हो गया। जो धर्म रहते ऊपर ही सुंदर, से ऊपर से ही सुंदर दिखाते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। महारानी जो अमृत देवी रानी धर्म की श्रद्धा से रही, शील की धर्म, जिसको जिन धर्म की श्रद्धा रहित है उसका जीवन कुछ नहीं, न उसके जीवन में ज्ञान है, न उसके जीवन में शील आ पाएगा, न हिंसादि गुण आ पाएंगे। जिन धर्मी सर्व गुणों से संपन्न होता है, लेकिन कहीं जिन धर्मी कन्या ना आ जाए, ऐसी कोई योजना चंद्रमती ने मिलाया और योग बन गया। भाई पुराणकार कहते हैं, सर्वे गुणों में शील गुण श्रेष्ठ कहो भाई, इस बिना शोभा त्यों लोक में को नहीं भाई। वस्त्र भूषण सब है दूषण, इसके बिना दिखाते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। भाई अमृता देवी बाहर में मां चमड़ी की सुंदर थी,
अंदर धर्म का सौंदर्य नहीं था, इसके हृदय में धर्म का सौंदर्य नहीं होगा, उसका जीवन ऐसा ही हो जाएगा भाई। और कुमारी यशोधर उसके संग अति आसक्त हो गए। यशोरथे नृप लख श्वेत बाल वैरागिए दारे, लख अनित्य संसार नित्य शुद्धातम चितारी। यशोधर को करे तिलक जिन दीक्षा लेते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। दुल्हने आप सबको बोलते जाना है, सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सूजी बनी बनी मां। महाराज ऐसो रत्नी बालों को सफेद देखा और बालों को सफेद देख करके बैराग को धारण कर लिया। एक और का कथन है, अनित्य को देख करके बैरागी हुए हैं। एक और का कथन है, वास्तव में तो नित्य को देख करके बैरागी होते हैं। अनित्य को देखा और अनित्य को अनित्य देखा और नित्य को नित्य देखा, और क्या देखा? शुद्धात्माई द्रव्यत्व के कारण उपलब्धिमान है। ऐसा विचार करते हुए महाराज उन 12 भावनाओं को भाते हुए वैराग को धारण कर लेते हैं। यशोधर को तिलक करके जैनेश्वरी दीक्षा लेने जंगल में चले जाते हैं। दिगंबर मुनिराज के चरणों में पहुंचते हैं और वहां किंस केश लोचन करके मुनि धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। यद्यपि चंद्रमती तो अनुमति तो छोड़ो, दीक्षा में भी नहीं गई, शोक से भर गई और ये चलने लगा कि जिन धर्म ही ना रहे इस राज्य में, ऐसी योजनाएं उसकी चलने लगी। महाराज कुमार यशोधर को राज्य तिलक करके वो चले जाते हैं। यशोधर में पिता के भी संस्कार थे, अतः जिन धर्म की ऊपरी श्रद्धा तो बराबर उन्हें रखी, जिन दर्शन आदिक अहिंसा आदिक व्रतों को समझना, लेकिन भीतर से नहीं समझ पाए थे। और इस प्रकार से वर्तन चल रहा था। महाराज यशोधर का इतना विशाल दृष्टिकोण और ऐसी बुद्धि की प्रवीणता कि अनेक राजा गण उनके अधीन हो गए थे, विशाल राज्य के स्वामी बन गए थे। भाई, जगत के स्वामी बनना अलग बात है, स्व स्वामी संबंध अपने भीतर पहचानना अलग बात है। जगत के स्वामी बनना अलग बात है, जगत के मालिक कहलाने लगो दुनिया की दृष्टि में, लेकिन इन कसायों इन भोगों के दास बने रहो तो क्या सार निकलने वाला है? क्या सार निकलने वाला है? महाराजनी राज्य को तो विस्तार कर लिया, परंतु उस चित्त में तो जिन धर्म को ना बसा पाए, क्या होता है?
पर अमृता देवी के बस, अनेक नृप जिसके बस में थे, अनेक राजागण जिसकी सेवा किया करते थे, और बस उस अमृता देवी महारानी के वश में उसके रूप में आसक्त इतने थे। पर अमृता देवी के वश निपति हुए अति दुखदाई, स्त्री के बसे हुए वे अपने भोर से गमा दे भाई। स्त्री आदि के वशीभूत हो जाते हैं विकाय के पुरुष। पर वह तो अन्य पुरुषासक्त हुई दिखाते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। महाराज जिसके लिए मैं आसक्त थे, और वही रानी तो अन्य पुरुषों में आसक्त थी, अर्थात महाराज जिस रानी को अपना सब राज्य व्यवस्थाएं छोड़ करके, उस रानी के लिए राज छोड़ करके, राजाओं की व्यवस्था छोड़कर उसके महलों में चले जाया करते थे, और उस रानी की दशा कि भाई तो एक महाबत यानी हाथी को चलाने वाला कुबड़ा, क्रूर, बेरूप उसमें आसक्त थी। अरे भाई महाराज का इंतजार बड़े बड़े राजा किया करते थे, और महाराज कह देते थे अभी रणवास में है, समय नहीं है। वे सज्जन राजा इंतजार करके चले जाया करते थे। अरे पूजा का समय हो जाता है, स्वाध्याय का समय हो जाता है, सामायिक का काल हो जाता है, वो काल तेरा इंतजार करता है, आजा भाई आजा। और महाराज जैसी वो क्रूर परिणामी जो अन्य पुरुषासक्त उस रानी में आसक्त होने से उत्तम राजाओं को भी इंतजार कर करके वो चले जाया करते थे, राज्य में भी नहीं आते थे। कहीं ये दशा तेरी तो नहीं हो रही कि जो तेरे कभी नहीं हुए ऐसे द्रव्यों को अपना मान करके अपने परमात्मा पंच परमेष्टि और अपने उनके द्वारा बताए हुए शुद्धात्मा जो कह रहा है एक बार मुझे देख ले, मुझे देख ले, ज्ञान की अनुभूति में भगवान निरंतर दर्शन दे रहा है, तुझे देखने को फुर्सत नहीं है। स्वाध्याय की बेला आती है, भैया वहां स्वाध्याय हो रहा है, इंतजार करती हुई वो बेला तुझे अवसर देती है, जा स्वाध्याय कर ले, और तुझे फुर्सत नहीं है। सामायिक की बेला आती है, जिन दर्शन की बेला आती हैं, ज्ञानियों की समागम की बेलाएं आती हैं, उत्तम उत्तम बेलाएं आती हैं, और तू उस महाराज यशोधर की तरह रानी में आसक्त है, और वो रानी कुबड़ा के संगे आसक्त है। ऐसी मलमूत्र के घड़ा में तू लगा हुआ है, इसकी व्यवस्था में लगा है, लेकिन ये तेरा कैसे हो सकता है? जिनको अपना अपना कह कर अपने को ठुकराए, प्रभु परमेष्टि को तज करके जिनको अपनाए। बड़े बड़े राजाओं को धर्म काल को छोड़ करके, कभी कभी तो वो राजा इतना आसक्त धर्म काल को भी छोड़ देता था। धर्म काल होता है स्वाध्याय का काल, सामायिक का काल, धर्म पर्वों का काल, और उनमें ही रूढ़ी की तरह पूरी करके राज को उनमें रानी में आता।
प्रभु परमेष्टि को तज कर भी जिनको अपनाई। अरे उनका रूप कैसा है पुराण दिखाते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। राजा रानी के साथ महलों में था। रानी राजा का इंतजार कर रही है, कभी दुष्ट राजा सोए और मैं महावत के पास जाऊं। राजा इतना सख्त हो गया था, पहले कभी कभी जाया करता था राजकारियों के राज विस्तार के कारण से। अब राजा हर दिन दिवस रात्रि अधिकतर रानी के महल में, और वो क्रूरा ये विचारने लगी कि अब दिवस में मैं जा नहीं पाती हूँ तो रात्रि में सो जाएगा तब जाऊंगी। इंतजार कर रही है, और ऊपर से क्या वचन बोलती थी, राजन तुम्हारे बिना मैं प्राण तज दूंगी, बिरह वेदना तुम्हारी स्वामी से ना सकूंगी। राजा की रानी, कुछ दिन के लिए मैंने राज्य से थोड़ा छुटकारा लिया है, काय मैं भी कुछ दिन तो रानी के महलों में ही रहूंगा बहुत। अब कुछ दिन बाद में मैं ऐसा व्यस्त हो जाऊंगा, हो सकते तुम्हारे पास आ ही ना पाऊं। भीतर से सोचती थी वो तो सुंदर होगा वो, और ऊपर से कहती थी कि तुम्हारे बिना तुम्हारी विरह वेदना में सहन नहीं कर पाऊंगी, प्राण भी छोड़ दूंगी। कैन पति को निजी राग में फसाए रखती है, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते। ऐसी अपने अपने से लगने वाले स्त्री पुत्रादि, अपना अपना सा लगने वाला ये संसार भाई, ये सब ऐसा ही है। ऐसा ही जानना जैसे वो रानी की दशा है। निपी उसे प्राण प्यारी समझ कर हुआ है आशा, राजकार भी छोड़े उसी में रहता है आशा। भाई इंतजारे कुब्जक से मिलने का नित्य ही करती है, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। ये तो कथा है। वो इंतजार कुब्जक से मिलने का कर रही है, और राजा उसमें आसक्त है। वैसे ही जिस तन आदिक पर तुम तो हुए आशा, बे नहीं तेरे बे है दूजे के जिनमें रहो आशा। वे तेरे नहीं है भाई, ये रानी तेरी नहीं हो सकती। रानी उस गंदे व्यक्ति में रम रही है। एक गंदा शरीर, एक गंदे दशाएं, ये मलिन क्षेत्र, प्रभु ये तेरे नहीं हो सकती है। तू चेत जा प्रभु, तू परमात्मा है। इनका विश्वास तजो चेतन श्री गुरु कहते हैं। जैसे भगवान कहते हैं भाई इनका विश्वास मत कर, तेरे नहीं। महाराज रानी में इतने आसक्त मत रहो, राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाए, मंत्रियां संपन्नरी सब जाते। अरे मैं 1 महीना को तो आया हूँ महाराज, इतना बड़ा राज्य हमारा, आपकी कृपा से ये राज्य चला जाएगा। महाराज गणराज बड़े बड़े राजा आपसे मिलने और भेंट देने के लिए आते हैं, और आपका इंतजार करते करते अपनी भेंटों को लेकर के चले जाते हैं। कल राज्य का संचालन कैसे होगा? लेकिन राजा उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता था। विश्वसनीय अखिल विश्व में ये कई सुदातम, सदा से अपना नहीं होता पर का कारण परमात्म। भाई
विश्वास करने लायक। ये पुत्र स्त्री आदेक, ये शरीर संयोग आदेक ये नहीं है। विश्वास करने लायक तो अपना शुद्धात्मा है, जो कैसा है, कैसा लिखा है आचार्य भगवंतों ने, वहीं के शब्द उतारे गए हैं। जो सदा से अपना नहीं अपनाया तो भी अपना है, नहीं होता पर का कारण परमात्म, उसको अपनाते बेई जग में सुख शांति पाते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरा नियासो जीवन बनी मान। एक दिवस रानी के मेलन में, कथा आगे बढ़ती है। याद है भैया कथा? उज्जैनी नगरी में महाराज यशोधर राज्य कर रहे हैं। उनकी रानी का नाम अमृता देवी है। महाराज रानी में इतने आसक्त हैं कि राज्यकारी भी उन्हें गौण से कर दिए हैं और रानी कुब्जक में आसक्त है। इतनी सी कथा के माध्यम से अपन संसार की अनित्यता, असरणता, असारता देख रहे हैं। एक दिन का रात्रि का काल था। महाराज यशोधर को किसी कारण से निद्रा नहीं आई है। और क्या होता है, एक दिवस निपरानी के मेल में थे सो रहे, निज मान रानी को अपना मगन हो सो रहे। सो गए थे, ये मेरी महारानी है। ऐसे तन्मय थे, कैसे तन्मय थे भैया, याद करो सिद्धांत। जो प्राप्त पर्याय में तन्मयता दर अज्ञानी सोते हैं। रानी का हाथ रखा हुआ था। पुराणों को उठा करके देखो, ऐसा लग रहा था राजा को मैं बड़ी विश्वास भरी दुनिया में हूँ। रानी इंतजार करती रही और जैसे ही राजा की निद्रा लगी है और उसको गुस्सा आ रही है, आज दुष्ट मेरे ऊपर हाथ और रख दिया, इसने धीमे से उठाया है राजा का हाथ और रख दिया। जब राजा ने उसको अपना हाथ उठाते हुए देखा तो योग से उसकी निद्रा खुल गई। अभी तक राजा को पता नहीं चलता था कई बार, लेकिन उसने ये देखा ये उठकर जाना क्या करना चाहती है। उठी है, अपने रूप को और सजाया है और क्या किया, देख रहा है राजा, लग रहा है सो रहा है, लेकिन सब देख रहा है। अर्धे रात्रि रानी चलिए, देखो कुब्जक के पास, अति किना बिना पशुओं का भोजन करता दुखुरास। पुराण काल लिखते हैं, बच्चा कुचा महावत हाथी का जो भोजन बचता था, अन्न वन्न, उसको खाता था। घिनावना शरीर, गंदा शरीर, ऐसा घिनावना शरीर वाला धारक वो कुब्जक, उससे मिलने एक महारानी जा रही है राज्य की। ओ प्रभु, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? रानी तो बुरी लग रही होगी, कैसी है, कैसी कुटला, ऐसे सुंदर राजा को छोड़कर, सुंदर महल को छोड़कर, सुंदर व्यवस्था को छोड़कर गंदे स्थान में रमने, कुब्जक से रमने जा रही है।
कैसे जा रही हैं? जैसे अभी बताते हैं हम आगे जा करके। आजा करे गिरी चरणों में, चल दिया। राजा भी तलवार लेकर पीछे पीछे छिपे छिपे प्यारे से चल देता है। रानी पहुंची है महावत की शाला में। राजा देख रहा है क्या करती है। महावत तेज गुस्सा में, हाउ इतना इंतजार कराया, दुष्टा, पैर मार दिया सीधी रानी को और गिर पड़ी और उसने चरण पकड़ लिए उस महावत के। जा करे गिरी चरणों में उसकी दुर्दशा दिखाते हैं। ए स्वामी क्षमा कर, आज वो दुष्ट सोया ही नहीं। राजा के बारे में ऐसे उल्टे उल्टे ना जाने कब उसके से छुटकारा हो, कब उससे कब मार जाए। राजा देख रहा है वही रानी है। गौर से देखता और वो गिर रही है। स्वामी मुझे क्षमा करो, ये स्वामी चरणों में पड़ी हुई है। ओहो, ऐसे सुंदर राजा, ऐसे महाराजाधि राजा की महारानी, जिसका नाम सुनते अनेक राजा चरणों में झुक जाते थे, वो एक महावत के चरणों में गई। अनेक निपति चरणों में झुकते राजा धीराज को तजो। जिस राजा के चरणों में अनेक नृप झुका करते हैं, ऐसे राजाओं के राजा को छोड़ करके राजा धीराज को तज। महावत कुब्ज के समीप गई पाप के बस। ऐसा पाप तुम्हारे अंदर तो नहीं। क्या बोल उठोगे का हमारे अंदर? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन सुनो, आचार्य भगवान कहते हैं, वैसे ही इस अज्ञानी की परिणति दिखाते हैं। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, या सो जीवन बनी महा। देवों का जो देव, गुरुओं का गुरु सुख का, जिन देव भी जिसे देव कहते हैं, गुरु भी जिसे गुरु कहते हैं। देवों का जो देव, गुरुओं का गुरु सुख का, मां महिम सिद्धों के समुचित गण प्रभुवर अविका। ऐसे प्रभु को तज मलिन देह में अरे जो रमती है। यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। भाई, जैसे वो रानी, राजाओं का राजा, ऐसे महाराज की महारानी होकर के कुब्जक के संगे रम रही है। ऐसी प्रभु देवों का देव, यानी भगवान भी जिसे भगवान कहते हैं, गुरु भी जिसे गुरु कह के पुकारते हैं, ऐसा भगवत भगवान परमात्मा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा की ये परिणति ऐसे परमात्मा को छोड़कर इस मलिन देह में रम रही है। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं रंग, मैं सेठ, मैं विद्वान, मेरा दर्द, मेरे पीड़ा, मैं सुंदर, मैं असुंदर, मेरे त्रारे प्रभु तेज,
ये परमात्मा की परिणति द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प में भी रमना तुझे शोभा नहीं देता है, तू कहाँ इस मलन देह को निज मान करके सो रही है। भगवान अमृत चंद्र स्वामी कहते हैं, कहाँ हे अपद पद में मत निति अंधे जगत के प्राणियों, ये पद तुम्हारा पद नहीं उन्मत्त हो क्यों सो रहे हो। अरे कहाँ डले हो हे रानी, तेरे कदम भी उधर, अरे तुझे तो आंख भी उठाकर नहीं देखना है। ऐसे राजा को छोड़कर शीलवान तो चक्रवर्ती भी आ जाए तो वो शीलवान परिणति तो कन्या तो स्त्री तो आंख उठा के न देखे। श्री को शीला, तू ऐसे राजा को छोड़कर कहाँ रमती है। ऐसी एक कुटिल परिणति, तू भगवान आत्मा त्रितत्वों में विशिष्ट कहा है भगवान ने नियम सार में। सिद्धों से भी विशिष्ट सिद्ध भगवान भी कहते हैं, मेरी उपमा भी इस भगवान आत्मा को छोटी पड़ती है। ऐसा परमात्मा, ऐसा प्रभु, ऐसा भगवान, ऐसा, और उसकी परिणति होकर के तू कहाँ रमती है प्रभु। थोड़ी देर बाद रानी के जाते निपति ले खड़ा किता चला, देख चरण में गिरी रानी को वह तो कांपी उठा। रानी को जब देखा है तो थर्रा रहा था क्रोध से। पहले राग कपा रहा था 2 घंटा भर पहले, अब देश कपा रहा है। कुब्जक ने अपन बांच लिया। देर से आने का कारण पूछा, मार लगाई है, गिर गई। बहुत देर तक उसको मनाती रही। थोड़ी देर बाद में कर क्या करती है, चरणों में गिरे क्षमा मांगने पति को दुर्वचन कहती, देख दे से निपति की अखियां आज फटी। सोच रहा है नृपति क्या हो रहा है प्रभु, इसके लिए मैं राज वैभव सब छोड़कर इस रानी में, वो ये रानी की ऐसी दशा। अरे रे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। लेकिन ध्यान रखना, चैतन्य को जाने बिना स्मशान या वैराग्य हो सकता है, लेकिन वास्तव में वैराग्य नहीं हो सकता है। रमती देखे मारने का उसको भाव आते हैं। जैसे वो कुब्जक के साथ थोड़ी देर बाद उसको चिटिया पकड़ी और पटका, और वो रोने लगी, दुखी होने लगी। कुब्जक उसके साथ रमण करने लगा। हाँ, तब ऐसा लगा राजा को कि दोनों को एक तलवार चलाऊं, दोनों मर जाएं। फिर क्या हुआ, कुछ कदम बढ़े, फिर मुड़े पीछे। अरे कहाँ एक स्त्री और कहाँ इस कुबड़ा पर तलवार चले वीरों की। मैं अहिंसा धर्म का धारी भगवंतों का सेवक, धनी नहीं, अहिंसा धर्म के धनी मुनिराजों का सेवक, इनके ऊपर क्या तलवार चलाऊं। इसका दोष क्या है, ये दोष तो मेरा ही है, इसके साथ लगाऊं। और यही क्या, सकल संसार ही ऐसा है। राजा की सम्यक विचार चलने लगे। तलवार तो निकाल ली थी उसने, लेकिन सम्यक विचारों ने उस क्रोध को शमित कर दिया। आचार्य भगवान कहते हैं, जब भी कसाय भाव पैदा हो जाए, तत्व विचार करने लगना। सिद्धे बड़े पंडित जी साहब, सुनाम धन्य बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन कहते हैं, तत्व विचार के द्वारा विकार मंद होते हैं। क्या बोला भाई, तत्व विचार के द्वारा विकार मंद होते हैं।
तत्व निर्णय से विकारों का अभाव होता है और तत्व विचार के अभाव में विकार को विस्तार मिलता है। अभी राजा ने आगम के अनुसार विचार करना शुरू किया, तब रानी का दोष कम और अपना दोष अधिक दिखने लगा। इसका भी क्या दोष है, इस कुटिला का रूप मैं ही तो नहीं जान पाया, इस महावत को मारने से क्या होगा, ये दुष्टा रमती है और इस दुष्टा को भी मारने से क्या होगा, इस दुष्टा को निज मारने वाले को मारना है। मेरा राग ही तो रमता है और यही क्या, ऐसा ही तो संसार है। हे राजा, हे यशोधर, उत्तम स्वाध्याय होता है, बड़े पंडित जी कहते हैं, अपने को संबोधना और कसायों के प्रसंग में अपने को संभालना, ये बहुत बड़ा कार्य होता है, आपके स्वाध्याय को सार्थक करने वाला होता है। भी कहा करते हैं, अगर आप किसी प्रसंग में किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हो, अर्थात अब का करें, ये आपके स्वाध्याय की निरर्थकता को दिखा रहा है कि आपने जीवन में कोई जिनवाणी का अभ्यास नहीं किया है। राजा थोड़ा भगवंतों के वचन सुने थे, उन्हीं वचनों के आधार पर जब विचार करने लगे तब सोचने लगे, अब इस संसार में नहीं रहूंगा। कर सम्य के विचार क्रोध को शांत कर भाई, आकरे नपति वैसाई, सो गया पूर्ववत भाई। आकर रानी निकट सोती, कितना विचार किया होगा उस राजा ने। वो आई और आकर के वैसे ही हाथ रख करके राजा के पास में सो गई, लेकिन कितना अंदर में विचार कर रहे होंगे आगम का, जो एकदम धैर्य रख पा रहे हैं, सोच रहे हैं ये रात्रि तो निकल जाए, अब इस संसार का त्याग करेंगे, गुरुजनों से पूछेंगे, विचार करेंगे, अभी कोई निर्णय नहीं लेना। इस समय में कुसाय में कार्य करूंगा, इस समय कार्य बिगड़ जाएगा, बहुत आगे विचार करके इसको क्या दंड देना है कि इस संसार को छोड़ देना है, विचार करके कार्य करूंगा, ये योग्य नहीं है। लेकिन भले सो रही थी वो, और राजा ने भी कुछ नहीं कहा। हाँ, और क्या किया है, करे सम्यक अब इस छूते दाय को उत्पन्न कर रही भाई, देख स्वरूप नपति विरक्ति लेता भाई, पर द्वेष रूप विरक्ति है गुरुवर कहते हैं, यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते। भाई सो गई, जिसका स्पर्श उसके लिए पहले सुख देता था अब जला रहा है, जल रहा है, उसको मच्छू अंदर से विकल्प भी आ रहे हैं, लेकिन सोच रहा है इसको कुछ पता नहीं चलने दूंगा, निर्णय लेकर के कोई कार्य करूंगा। और सुबह तक इतना निर्णय लिया है कि उसको दंड नहीं दूंगा, अब दंडमयी संसार त्यागूंगा। लेकिन देश की विरक्ति थी, स्वानुभूति रमणी पाजो विरक्ति हो भाई, स्वाधीन जानंद का आए तभी साची विरक्ति हो भाई। ये तो जरा में चले तो होते हुए दिखाते हैं,
सो के सिंगार तजन प्रजन दीक्षा की सोचते हैं, यशोदर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं। प्रातः हुआ है, राजा को तो रात्रि भर निद्रा नहीं आई है। विचार करते करते निर्णय पर पहुंच गए और क्या निर्णय ले लिया, अब किसी से कुछ नहीं कहना, जो चलता है किसको दंड दें किसको ना दें। और एक ही निर्णय ले लिया, श्री गुरु के निकट जाकर जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करूंगा। और ये निर्णय लेकर के वह क्या करता है, मंत्री पुरोहित सभी को बुलवा, माता चंद्रमती भी आई, भयानक स्वप्न देखा माँ पिछली रैन में भाई, पिछली रैन के माँ। ये माता, ये सभासदों, कल मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है और एक परछाई एक को भयानक रूप में आई है और मेरे से आके कहती है, चेतावनी एक आकृतियां मुझे देते दिखाते हैं। राजा को न जाने क्या हो गया था, अपने कुलाधिक के भय का, अपने कुलाधिक की बदनामी का भय, कुछ ऐसे भय पैदा हो गए थे कि रानी का कोई दंड नहीं दिया, जबकि उस भूमिका में उसको योग्य दंड देते तो कोई गलत नहीं था। और वो योग्य जो खोटा कार्य करें उनको समाज विधान में, राज्य विधान में योग्य दंड आदि देना ही उचित है। जो खुलेआम पापों में प्रवर्तते रहते हैं उनको लोक लाज के भय से हम अपने कार्यों में बुला लें, कुछ कहे ना, योग्य नहीं है। जिस भूमिका में थे उस भूमिका के योग्य कार्य करना शोभा देता है। राजा ने योग्य दंड विधान नहीं अपनाया तो उसका भी फल मिल जाएगा। आपको पहले शील कथा सुनाई थी, रानी के कुशील का पता चला, तत्काल रानी को राज्य से निकलवा दिया। पुत्र की हिंसा का पता चला, राज्य से निकलवा दिया। लेकिन कोई राज्य की बदनामी आदि के भय से राजा ने रानी का विषय ही नहीं छेड़ा और बोले हैं कि मैंने रात्रि की पिछली रहन में एक स्वप्न देखा भयानक। कि क्या स्वप्न देखा? माता बोली कि भाई आकृति आकर के माता मुझको चेता रही थी। क्या स्वप्न देखा? बस चेतावनी एक आकृतिया मुझे देती दिखाते हैं। एक आकृति आई है काली काली, मुझे जगाया है उसने आकर के और मुझसे बोली है, माता ऐसा लग रहा था मेरे सामने वो खड़ी है, मेरा काल बन के खड़ी थी। बेटा क्या बोली? अमृत देवी बोली। पूरे प्रजाजन कहने लगे, पूरे सभासद कहने, महाराज क्या बोली? क्या बोली? महाराज बोले सुनो। बोले शीघ्र सुनाओ महाराज। चेतावनी आए के आकृति मुझे देती दिखाते हैं,
यशोधर चरित्र सुना तुमको चेताते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुरानिया सो जीवन बनी वहाँ। तो महाराज बोले कि सुनो भाई, सुनो माता, उस आकृति ने मुझे निर्णय लगा दिया है। क्या निर्णय लगा दिया? एक बहुत बड़ा आज मैं निर्णय लेने जा रहा हूं माता, जो निर्णय शायद वृद्ध अवस्था में लेना भी कठिन पड़ता, लेकिन उस आकृति की चेतावनी ने मुझे बहुत बड़ा निर्णय दिला दिया है। बस क्या निर्णय दिला दिया तुझे कि सुनाता हूं, बोलो शीघ्र बोलो कि सुनाऊंगा। कि कब सुनाएगा? कि कल। कल वो तो उसी दिन सुनाया था उनने तो, लेकिन वो महाराज क्या बोल रहे हैं, क्या कल्पना करके आए हैं, क्या चेतावनी बता रहे हैं, क्या आकृति बता रहे हैं, क्या हो जाएगा मूढ़ों की बातें मानने से। ज्ञानियों की वार्ता और ज्ञानियों के अनुसार चलने वालों का जीवन बहुत अद्भुत होता है। मूढ़ों से कभी धर्म की वार्ताएं नहीं करना चाहिए। क्या बोला है राजा, क्या घटना घटने वाली है, कैसे आएगी यशोधर महाराज को, कौन सी कारण से ये आचार्य भगवान ने इतना मोटा ग्रंथ है अलग से इसकी रचना करी है। बहुत से लोगों ने आटे के मुर्गा नाम से कहानियां पढ़ी होंगी। बहुत ही विस्तार से वैराग्य जगाने वाली एक एक कथा में अपन देखेंगे संसार की अनित्यता, सारता। बहुत अद्भुत वैराग्यमयी कथा है। अभी का अपना समय हो गया, आगे लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्या।